सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R B धवन। नक्षत्र देवता, ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि नक्षत्र देवता का मतलब क्या है, नक्षत्र देवता क्यों महत्वपूर्ण है। जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में पीड़ादायक होता है, यानी कष्ट देने वाला होता है, और कष्ट देता है अपनी दशा, अंतर्दशा या फिर गोचर के समय, तो इसका मतलब यह है कि उस नक्षत्र पर हमें फोकस करना है। वो कौन सा नक्षत्र है और हमें ये पता लगाना है कि उस नक्षत्र के देवता कौन है, उस नक्षत्र के देवता का मंत्र कौन सा है, उस नक्षत्र के देवता की औषधि या वनस्पतियां कौन सी हैं, किस प्रकार से हम उस नक्षत्र देवता से मदद ले सकते हैं। तो आज का विषय है यही। और आज रोहिणी नक्षत्र में अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह क्रूर है जो कि अशुभ फल अपनी दशा, अंतर्दशा या गोचर में प्रकट कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे नक्षत्र देवता की पूजा और कौन है इस रोहिणी नक्षत्र के देवता। तो आइए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं प्रजापति ब्रह्मा। और ब्रह्मा उत्पत्ति के और सृजनता के देवता भी हैं। इस नक्षत्र का जो वृक्ष है वो है जामुन का वृक्ष। उससे भी मदद ले सकते हैं अगर रोहिणी नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति और वो ग्रह अशुभ फल प्रकट कर रहा है आपकी कुंडली में, आपकी दशा, अंतर्दशा या गोचर में। इस नक्षत्र का प्राणी है सर्प, तो इसका मतलब यह है कि सर्प की पूजा भी कर सकते हैं। नक्षत्र का तत्व है पृथ्वी और ये नक्षत्र का स्वभाव शुभ होता है। इस नक्षत्र के मंत्रों की बात भी करेंगे। उन मंत्रों का जप करवाने या करने से भी इस नक्षत्र देवता की मदद मिलती है और वो ग्रह शांत होता है जो ग्रह इस नक्षत्र में अशुभ फल दे रहा है। तो सबसे पहले इस नक्षत्र की विशेषताएं। त्रिदेवों में एक देव हैं जो कि सृष्टिकर्ता देव माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश में इन त्रिदेवों में ब्रह्मा सृष्टि के मालिक यानी सृष्टिकर्ता, सृष्टि का निर्माण करने वाले, रचना करने वाले ब्रह्मदेव हैं। इनके पास केवल यही शक्ति ही नहीं, ब्रह्मदेव के पास केवल सृष्टि सृजन की शक्ति ही नहीं, इनके पास ज्ञान की शक्ति भी है। सृजनात्मक शक्तियां तो हैं ही हैं इनके पास। इनका जन्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से बताया गया है। उन्होंने सबसे सुंदर, आकर्षक और सावित्री की रचना भी की थी। सावित्री जो ज्ञान की देवी और संस्कृति की देवी हैं और उसी पर स्वयं भी मोहित हो गए थे। इस अनैतिकता के कारण शिव भगवान ने इनका एक सिर काट दिया था और ये 4 मुख आकृतियों के स्वामी हैं जो चारों दिशाओं का ज्ञान रखने वाले देवता हैं और चारों वेदों का उच्चारण करते हैं। विशिष्टता क्या है इस नक्षत्र देवता में? ये जो विशिष्टता की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये सभी विशिष्टताएं इस नक्षत्र के जातक या जातिका में भी उपस्थित होती हैं, उपलब्ध होती हैं। और कोई भी हो, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हो या फिर जातिका हो, उसमें ये विशिष्टताएं तो होती ही हैं। संरचना का या फिर सृजनात्मक शक्ति का ज्ञान भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है और इनमें प्रबल आकर्षण की शक्ति और इच्छा शक्ति भी होती है। साम, दाम, दंड, भेद ये तो होता ही होता है इनके प्रवृत्ति में, यानी इनको इस सब का ज्ञान होता ही होता है। किस प्रकार से
इनको प्रयोग करना है। किस प्रकार से इनको प्रयोग करना है? साम, दाम, दंड और भेद नीति का अच्छी तरह से आता है। और काम वासना या दमक मतलब ओजस्व शक्ति भी इनके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये तो रही विशेषताएं इस नक्षत्र वाले, रोहिणी नक्षत्र वाले जितने भी जातक या जातिका हैं उन सब में इस प्रकार की शक्ति निहित होती हैं। अब अगर कोई ग्रह इस नक्षत्र में पीड़ादायक है तो उसके लिए पौराणिक मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। सामने देखिए स्क्रीन पर आपको पौराणिक मंत्र दिखाई दे रहा है। पौराणिक मंत्र का जाप एक निश्चित मात्रा में 21,000 करवा लें या 51,000 करा लें, ज्यादा कराना चाहें तो ज्यादा भी करवा सकते हैं। इस मंत्र के जाप से उस ग्रह की शांति होती है। जो ग्रह इस रोहिणी नक्षत्र में अगर आपको पीड़ादायक हो रहा है, ग्रह 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह कुंडली में पीड़ादायक है, ये अपनी दशा या अंतर्दशा में ही अपने प्रभाव प्रकट करते हैं। तो दशा भी उसी की है या अंतर्दशा उसी की है और पीड़ादायक वो ग्रह है, तभी करें इस मंत्र का जाप या करवाएं किसी वेद पाठी ब्राह्मण से। और जो नाम मंत्र है उसका जाप तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस नक्षत्र देवता के नाम का मंत्र आप स्वयं जाप कर सकते हैं। इस नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के देवता का नाम मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत ही छोटा और आसान है। और या फिर आप ये भी जाप कर सकते हैं ओम प्रजापते नमः। ये 2 बीज मंत्र हैं इस नक्षत्र देवता के। रोहिणी नक्षत्र देवता का ये बीज मंत्र आप निरंतर जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इस रोहिणी नक्षत्र के देवता का वैदिक मंत्र भी है और वैदिक मंत्र का उच्चारण करना थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़ा कठिन पड़ता है ग्रस्त लोगों के लिए। इसलिए वैदिक मंत्र अगर आप इसके पूरा विधि विधान जानना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक के माध्यम से। तो वहां पर सभी ग्रहों के मंत्र भी दिए हुए हैं, नक्षत्र की चर्चा भी है और हर प्रकार के हेलो हेलो हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जरा नेटवर्क में आके बात करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर ग्रह के, हर राशि के, हर नक्षत्र के और हर नक्षत्र देवता के सभी के मंत्र विधि विधान उपलब्ध हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को वहां जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंसल्टेशन लेना हो, नक्षत्र कुंडली बनवाना हो, नक्षत्रों के हिसाब से आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, आप फोन पर या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछताछ करनी होगी और ये जो कंसल्टेशन है इसके लिए एक निश्चित बोलिए। हाँ जी, बोलिए भैया। कंसल्टेशन के लिए एक निश्चित फीस है, फीस की पूछताछ भी आप वहीं कर सकते हैं। और अगर आप ज्योतिषीय कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पूछताछ कर सकते हैं। ज्योतिष में अगर आप कोई कोर्स करके ज्योतिष का, और अगर आप ज्योतिष का कोई कोर्स करना चाहते हैं, फलादेश का कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी पूछताछ भी आप इन्हीं नंबरों पर कर सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब अगले वीडियो में बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के देवता कौन है, मृगशिरा नक्षत्र के देवता का मंत्र क्या है और किस तरह से उसको करना चाहिए, मंत्र का जाप करने से फायदे क्या हैं, इस नक्षत्र देवता की पहचान और विशिष्टताएं क्या हैं, इन सब की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।